आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। साथियों, 21 जून दुनिया के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये मानव जाति के लिए सचमुच में संतुलन का दिन है। हम 21 जून को योग दिवस क्यों मनाते हैं? हम इस बार यानी 2025 को योग दिवस कैसे मनाएंगे, इसकी क्या थीम होगी, और मैं इसके इतिहास के साथ ही साथ मैं कुछ आपको ऐसे स्टेप बताऊंगा कि अगर आप जीवन में अभी तक योग के प्रति समर्पित नहीं हैं और मेरी पूरी इस वीडियो को आपने सही से देख लिया और जीवन में उतार लिया, तो मैं जिम्मेदारी से के साथ कहना चाहूंगा कि आपके जीवन का शारीरिक और मानसिक संतुलन निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगा। और जिसने अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन स्थापित कर लिया ना, सचमुच में वो अपने जीवन को धन्य कर लिया। और निश्चित रूप से ये योग उसका महत्वपूर्ण एक जो है हिस्सा है। साथियों, 21 जून, आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। 21 जून दुनिया का सबसे यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसे गर्मी का संक्रांति दिवस भी कहा जाता है। इसे इसलिए मनाया जाता है कि वैश्विक जागरूकता फैले, लोगों का योग के प्रति रुझान हो, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप खुद अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं अगर आपने नित्य योग का जीवन में समर्पण कर लिया। साथ ही साथ योग से एक आपसी सद्भाव की भावना बैठती है। देखे होंगे कि जब आप साथ में योग करते हैं तो आपस में एक योगी भाई हो जाते हैं, एक आपस में प्रेम हो जाता है, जिससे कि आपको एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव हो जाता है। साथियों, अगर इस बात योग की थीम की बात करें तो वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य यानी 2025 का जो थीम रखा गया है, ये बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखा जाएगा। यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य द्वारा हम पूरे दुनिया को स्वास्थ्य के प्रति समर्पित करते हुए एकजुटता का इतिहास रचेंगे। देखिए, आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा आए दिन। मतलब अभी देखिए, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध थोड़ी देर के लिए हुआ। यानी दुनिया में कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध, इस तरह से लोगों में जो हिंसक प्रवृत्ति और लड़ने झगड़ने की जो क्षमता है ना, ये कहीं ना कहीं योग के प्रति अगर हमारा समर्पण न होना भी एक कारण है। तो हम योग को जीवन में अपनाएं। और सबसे बड़ी चीज, अगर इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास तो ऋषि मुनियों ने, यानी कि भारत के देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा योग को अगर प्रस्फुटित करने का कोई कार्य किया तो भारत के लोगों ने ही किया। ऋषि मुनियों से लेकर के सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से योग के प्रति समर्पण की भावना रखी। लेकिन इसे वैश्विक मान्यता दिलाने की जो श्रेय कहा जाएगा, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जाता है। इन्होंने ही 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा। क्योंकि इतना जबरदस्त मुद्दा था, इतना जबरदस्त प्रस्ताव था, और वैश्विक मान्यता मिलने में देर नहीं हुई। यानी 11 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी मान्यता भी दे दी।
और फिर क्या था, पहला योग दिवस 21 जून 2015 को दुनिया ने मनाया और इसका श्रेय हमारे भारतवर्ष को गया। इस बार साथियों 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून 2025 को मनाएंगे और खूब दिल से मनाएंगे, दिलचस्पी से मनाएंगे और पूरे दुनिया को यह संदेश देंगे कि नहीं, योग क्या है और भारत कैसे दुनिया को जोड़ने की बात करता है। योग कहा जाता है कि योगः कर्मेषु कौशलम, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये सारी चीजें हमारे योग में है। साथियों, अगर आप अभी तक जीवन में योग के प्रति समर्पित नहीं हैं तो कुछ स्टेप मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसे जीवन में अपनाया है। और कहा जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी पहले खुद आप करो तब तो किसी को आप करा सकते हो। तो मैं इसे जीवन में अपनाया है। व्यस्त लम्हों में से भी कुछ लम्हा निकाल करके मैं योग के प्रति समर्पित रहता हूं, आपको रखने की कोशिश करता हूं, फिर आपके समक्ष हूं। इस 2025 योग दिवस को कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आप अभी तक योग के प्रति समर्पित नहीं हैं तो कुछ स्टेप आप फॉलो करिए। इसमें जो भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जितना बता रहा हूं आप तुरंत करने लगे। जो भी आप कर सकते हैं उसे करिए। आपके जीवन में भी शारीरिक और मानसिक संतुलन आएगा, शारीरिक और मानसिक शांति आएगी और सबसे बड़ी चीज क्या आएगी कि जीवन जीने का आनंद आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले शरीर को प्राणायाम से जोड़ेंगे, यानी एकाग्रचित करेंगे। देखिए ऐसे तो कई प्राणायाम हैं, लेकिन मुख्य जो 3 4 5 प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप करिए। और जरूरी नहीं है आप 1 मिनट 2 मिनट अपने सुविधानुसार, अपने क्षमता अनुसार करिए। देखिए अगर हो सके तो आप इस पैर को आप पद्मासन में बैठ जाइए, थोड़ा और कंसंट्रेशन आता है। अब आप करेंगे भ्रस्तिका। देखिए भ्रस्तिका में क्या होता है कि जैसे लोहार की भट्टी होती है, आप देखे होंगे कि लोहे को अगर वो गर्म करता है तो भट्टी में उस पार्ट को, उस लोहे को डालता है और भट्टी को थोड़ा तेज चलाता है, और जब तेज चलाता है तो लोहा लाल हो जाता है। फिर उससे जो चाहे वो विपंस बना लेता है। उससे चाहे हंसिया बना ले, छुरी बना ले, कैंची बना ले, चाकू बना ले, यानी कुछ किसी भी रूप में उसे यानी कि जब तक आपके अंदर लचीलापन नहीं आएगा, जब तक आप झुकेंगे नहीं, जब तक आप मुड़ेंगे नहीं, तब तक आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो भ्रस्तिका आपके देखिए कैसे अंदर लचीलापन लाती है। अब देखिए इसमें श्वासों को बाहर की तरफ छोड़ा जाएगा, खुद भर जाएगी, जैसे भट्टी चलती है। यहाँ पे आपको जैसे लगेगा कि स्ट्रोकिंग हो रही है, थोड़ा सा लगेगा कि आपको चोट लग रही है, बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा। चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आपको 1 2 स्टेप ही बताऊंगा। आप इसे जब जीवन में उतारिएगा थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। आइए अब करते हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से पहले आप कपालभाति कर लें, थोड़ा और अच्छा रहेगा। देखिए इसमें क्या होता है, भ्रस्तिका तेज करते हैं और कपालभाति धीरे धीरे करते हैं। ध्यान रखना है कि केवल हमारी जो है केवल गर्दन और
ये ऊपर का पार्ट ही हिल सकता है, बॉडी को कोशिश करिए कि ना हिले। देखिए, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में साथियों, ये बहुत ही कॉमन और सर्वज्ञ, सब लोग जानते हैं अनुलोम विलोम को, लेकिन आपको मैं थोड़ा अलग हटके अनुलोम विलोम बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले तो आप करेंगे, ये अपने अंगूठे से अपने नाक को हल्का सा बंद कर लेंगे और ये अंगुली ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ऊर्जा की मुद्रा में रहेगी। पूरे श्वास को फेफड़े में भरेंगे। फिर जिस नाक से आपने हवा फेफड़े में भरी, उस नाक को बंद करेंगे और दूसरी को खोलेंगे। आपने इसे निकाला, फिर जिससे हवा आपने निकाला, फिर उससे लेंगे। अब इसको बंद करेंगे, छोड़ेंगे। ये तो हुआ शुरुआत का। दूसरा इसमें स्टेप जो होगा, अब आप देखिए, हवा को पूरा भरेंगे और क्षमतानुसार रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा। देखिए कैसे। इस तरह आप एयर को टुकड़े टुकड़े में प्रैक्टिस करिए कि थोड़ा थोड़ा हम हवा, बहुत लोगों को नहीं संभाल पाते तो पूरी हवा निकाल देते हैं, लेकिन अब प्रयास करिए कि हम कितना अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। अब आइए हम करेंगे कुंभक। देखिए, कुंभक नाम से ही आपको पता है कुछ घड़े की बात हो रही है, यानी आप हृदय रूपी घड़े में प्राण रूपी वायु को भरेंगे और उसे शुद्ध करेंगे, यानी रोकेंगे, हीट करेंगे, फिर नाक से निकालेंगे। देखिए कैसे। हवा जब भी छोड़ेंगे कुंभक के बाद, तो वो कोशिश करिए कि इकट्ठे झटके से ना छोड़ें, टुकड़े टुकड़े में जितना कम से कम आप इसे लीजिए और आपका संतुलन बना रहेगा। अब आइए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। बहुत ही संतुलन को बनाए रखने के लिए जीवन में आप, कहा जाता है कि ओम, जब ओम का उच्चारण करते हैं तो आकार उकार मकार तीनों चीजों का आपके जीवन में सामंजस्य बैठता है, यानी ओम के अंदर ही पूरी दुनिया समाहित हुई है। तो ओम का आवाज निकालेंगे और देखिए हम उद्गीत कैसे करते हैं। पूरी फेफड़े में हवा भरेंगे, इसके बाद देखिए कैसे।
अपने क्षमता अनुसार कोशिश करिए 15 बार 21 बार करने का। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। देखिए, भ्रामरी उद्गीत हमने किया, अब करेंगे भ्रामरी। देखिए, भ्रामरी में क्या है कि आपको एक जो कंसंट्रेशन मिलेगा ना, वो आप देखिएगा कि भ्रामरी से आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और जो थायराइड से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। देखिए कैसे इसे अपने ये जो कान है, ये कान की जो देखिए उठी हुई हड्डी है, इसको अंगूठे से अपने कान के क्षेत्र को बंद कर लेंगे। इसके बाद ये आँखों पे 3 उंगली रखिए और 1 उंगली से नाक के छेद को आप हल्का सा बंद कर लें और देखिए आवाज निकालिए ओम का। इस तरह से आप इस प्राणायाम को अपने सुविधानुसार, अपने क्षमता अनुसार आप करें। अब देखिए, हमने मन को संतुलित किया, और भी बहुत प्राणायाम है, बट इतना से भी आप अपने जीवन को काफ़ी सार्थक बना सकते हैं। अब हम आते हैं शरीर को संतुलित करने के लिए। देखिए साथियों, सबसे बड़ा जो विकृति हमारे जीवन में आती है, अगर शरीर में सबसे ज़्यादा आती है तो पेट। कहा जाता है कि पेट सही है तो सब सही है, ये सत्य है। अगर आपका पेट गड़बड़ रहे तो आप मानसिक रूप से चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप जरा कल्पना करिए कि आपके पेट में गैस बने, आपका पेट बहुत ज़्यादा हो और आपको सही से खाना हजम ना हो, कहीं भी बैठे हों गैस बन रही है तो इस तरह की चीज़ें कितना आपके जीवन में परेशान करती है। तो आज हम सबसे पहले पेट को सही करते हैं। देखिए, हम इस पोजीशन में पद्मासन में बैठे हैं। आप इसी पोजीशन से चाहें तो देखिए थोड़ा सा आप अपने आप को देखिए, झुकाइए, ये देखिए, और इसे आप ले आइए। अब ऐसे देखिए, आप शरीर को खींचिए। साथियों, इस एक्सरसाइज को अगर आपने नित्य करना शुरू कर दिया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपके पेट की समस्याएं 70% तो ऐसे ही चली जाएंगी। देखिए, अब खींचिए, पैर को नीचे जमीन में सटाइए और ऐसे देखिए, जोर लगाइए। पेट की चर्बी तो बिल्कुल दिखेगी ही नहीं आपको। अगर आप बहुत परेशान हैं कि हम बहुत जूस पीते हैं, तमाम दवाएं खाते हैं कि मेरी सर पेट की चर्बी जा नहीं रही है, आप इसे करिए, आपकी पेट की चर्बी तो जाएगी ही जाएगी। गैस, अफरा, अपच और पेट से जितनी भी समस्याएं हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको बहुत कम हो जाएंगी। इसको अपने क्षमता अनुसार आप जितने देर तक रह सकते हैं, जितना खींच सकते हैं, खींचिए। देखिए, थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम पेट जो है खींच रहे हैं। देखिए, ये देखिए, 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 ऐसे करिए। अब धीरे धीरे आप उठ सकते हैं, अपने पोजीशन पर आइए। अब यहीं पे थोड़ा सा बेक और करिए। अगर आपका पेट सचमुच में कम नहीं हो रहा है तो इसके बाद इस स्टेप को करिए। देखिए, यहीं से आपको थोड़ा सा व्हील जैसा अपने आप को रोटेट करना। ये देखिए, ये देखिए, ये जो टिप्स बता रहे हैं साथी, आपको कम समय में और गागर में सागर भरेगी। थोड़ा तेज
करिए, गर्दन पर जोर लगाइए। ऐसे हमारे भाई जो चेयर वर्कर हैं, जो कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, दिन भर कंप्यूटर पर काम करते हैं, हम चिकित्सकों जैसा प्रोफेशनल हैं, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, वो अगर ये एक्सरसाइज करें तो उनके रीढ़ की हड्डी में लचीलापन रहेगा। पेट तो अंदर होएगा ही, रीढ़ की हड्डी में भी लचीलापन रहेगा और आपको कभी भी सर्वाइकल वगैरह की समस्या भी नहीं आएगी। इसके साथ आइए थोड़ा सा, क्योंकि पद्मासन वाले जितने भी एक्सरसाइज है मैं आपको बता दूं, फिर हम अपना मोड चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे तो और एक्सरसाइज बताएंगे। अब देखिए थोड़ा सा और आप अगर अपने को एडवांस तरीके से देखेंगे तो देखिए आपके शरीर को कैसे संतुलित करना। देखिए बहुत, अगर आप चाहें तो उंगली पर भी अपने को संतुलित कर सकते हैं, नहीं तो अभी शुरुआत में ऐसा मत करिए। आप पहले हथेली पर देखिए, शरीर को पूरा बैलेंस बनाइए और उठाइए अपने हाथों पर। ये देखिए, देखिए ऐसे थोड़ा सा मूव कराइए। इस तरह से आप अपना संतुलन बनाएं। तो आपके ये शोल्डर में परेशानी हो, हाथें कमजोर हो, तो इसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। अब आइए हम पद्मासन से बाहर आते हैं। अब आते हैं वज्रासन पे। जैसा कि नाम है वज्र, वज्र मतलब कठोर, यानी अपने आप को कठोर बनाइए। कैसे? देखिए वज्रासन पे बैठे, आप अक्सर बजरंगबली को देखे होंगे कि वो वज्रासन पे ही बैठे मिलेंगे, नॉर्मल वो बैठते नहीं है। किसी भी फोटो में देखिए वो ऐसे ऐसे गदा लिए या इस पोजीशन में ही ज़्यादातर बैठे रहते हैं। और सबसे बली में बली बजरंगबली हुए हैं, तो उनको भी हम जीवन में अपनाएं और बैठे। देखिए अब इसमें बैठने के बाद अगर किसी हमारे ऐसे भाई जिनको पेट की समस्या के साथ साथ दुर्भाग्य से शुगर की समस्या हो गई हो, डायबिटीज हो गई है, उनके लिए तो ये एक्सरसाइज रामबाण से कम नहीं है। इसमें मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा। पहले तो आप क्या करेंगे कि आप नॉर्मल तरीके से देखिए, पैर को थोड़ा ऐसे करिए और शरीर को, ये घुटने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया। देखिए आप कोशिश करिए कि 100 बार ऐसे करिए। इस तरह से आप अपने शरीर को संतुलन बनाइए। इसके बाद सीधे आइए ऐसे, इस तरह से अपने 2, 4, 5, 10 स्टेप आप करें। अब आप देखें, ये होता है पैंक्रियाज, और पूरे इंसुलिन का जो बैलेंस बना करके रखता है, इंसुलिन का जो फैक्ट्री है, वो हमारा पैंक्रियाज ही तो होता है। हम क्या करेंगे कि पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे। देखिए ऐसे 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 करके इसे भी 2-4 बार करेंगे। और देखिए हमारी नाभि, ऊर्जा का केंद्र, फिर हमारा पोजीशन हमारी नाभि पर होगा। नाभि को दबा करके आपने ऐसा किया। अब आइए थोड़ा सा और अपने आप को, जब कुछ दिनों बाद जब आप अपने आप को साध लेंगे, आपके शरीर में लचीलापन आने लगेगा, तो आप करेंगे सुप्त वज्रासन। देखिए साथियों, यह है सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे आप देखिए, थोड़ा दर्द होगा, कुछ दिन में प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। देखिए बहुत ही गजब का आसन है साथियों। अगर आपने सुप्त वज्रासन कर लिया तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपकी शरीर की तमाम विकृतियां से दूर हो जाएंगी। जैसा कि देखिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। आपका घुटना इन्वॉल्व हो रहा है, आपका पेट इन्वॉल्व हो रहा है, आपका जो है सर्वाइकल कार्ड इन्वॉल्व हो रहा है, सारी चीज देखिए इन्वॉल्व हो रही है। देखिए कितना मजेदार आसन है। ये देखिए, ये बिल्कुल रिलैक्स हो गया। ये देखिए घुटने को जमीन में टच कराइए, ये पेट को खींचिए, गर्दन को ऐसे करिए और देखिए क्या मजा। पूरा जीवन का आनंद लीजिए। आप आंखें बंद करके शून्य हो जाइए और कल्पना करिए
कि ये जीवन का कितना आनंद आप ले रहे हैं। सचमुच में अगर परम आनंद की प्राप्ति करना है तो योग के शरण में आपको आना ही पड़ेगा, वरना यही बात है ना कि ये माना कि दुनिया है अपनी निराली, इसे मौज से रोज जीते रहेंगे, मगर जोश में होश खोने न देंगे, इदम नमम को हिलाते रहेंगे। तो ये आनंद को आप पाइए। फिर आइए, अब आ गए पोजीशन पर। अब आप यहीं पे थोड़ा सा एक एक्सरसाइज और करें, देखिए और संतुलन होगा। देखिए एक पैर आपने उठाया, देखिए एक पैर पे आप अपने शरीर को बैलेंस करिए, थोड़ा सा और अच्छा ये इस पे। अब देखिए आनंद लीजिए, आप कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। देखिए पूरा संतुलन एक पैर पर आपका बन रहा। कभी पूजा पर बैठिए, कभी खाली समय में घर पर बैठिए, खाना खाने के बाद बैठिए, इस पोजीशन में बैठिए। यही सुप्त वज्रासन, वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे कभी भी किया जा सकता है, यानी खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। दूसरे पैर से ठीक वैसे ही दूसरे पैर से बनाइए। देखिए आराम से इस तरह से आप अपने आप को। अब देखिए अब हमने कर लिया पेट के आसन। अब आइए, चूंकि पैर का हमने ज़्यादा यूज कर लिया तो पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है, इसका भी एक्सरसाइज जरूरी है। देखिए पैरों में अक्सर सियाटिका प्रॉब्लम, घुटने में दर्द की प्रॉब्लम, सर्कुलेशन की दिक्कत, लोग कहते हैं कि सर ये काफ मसल में पेन हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है। तो इस तरह की अगर समस्याएं आपको हैं तो इस आसन को देखिए कैसे करेंगे। पहले तो धीरे धीरे पैर को क्लॉकवाइज पोजीशन में आप करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए। फिर उसी तरह से दूसरे पैर को, ठीक, फिर अब दोनों पैर सटा के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखिए आगे आगे जब करेंगे तो देखिए ये जो आपका हाथ है बिल्कुल जमीन से चिपका रहे, हिप जो है बिल्कुल जमीन पर चिपका रहे, घुटना जमीन पर चिपका रहे, पूरा प्रेशर आपको पैर पे देना। देखिए फिर पीछे की तरफ ये। इसके बाद आप पैर को इसे मोड़िए, थोड़ा सा इसको मूवमेंट में और लाइए, फिर बाएं पैर को लाइए, फिर दोनों पैर को लाइए। अब थोड़ा सा इसे मोड़ लीजिए, ये देखिए इससे पूरा पैर को कस के खींचना है और एड़ी आपके पूरा शरीर में टच करे। देखिए और पूरे बॉडी को। अब देखिए ये बटरफ्लाई करेंगे तो ये पूरे खिंचाव हो रहा है। अगर आप चलते उलते हैं तो कभी कभी पैरों में दर्द होता है, इसके लिए तो ये बहुत ही अद्भुत एक्सरसाइज है। देखिए थोड़ा तेज बटरफ्लाई उड़ाइए, इस तरह से आप करेंगे। अब साथियों हम आते हैं, पैर का एक्सरसाइज कर लिया, पेट का एक्सरसाइज कर लिया। अब चूंकि भाई हाथ नहीं है तो आप अगर हाथ स्वस्थ नहीं है तो बहुत आजकल कंप्यूटर चलाना हो, दिन भर लिखना हो, ऐसे प्रोफेशनल हो या ऐसे भाई जिनको हाथ से मेहनत वाला काम करना है, उनके लिए हाथों को कैसे दुरुस्त रखेंगे। देखिए हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा करिए, ऐसे खींचिए, पूरा जोर लगाइए, मुट्ठी बांधिए, फिर दूसरे हाथ से, फिर दोनों हाथ से, पूरा ऐसे दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। अब ऐसे करिए, ऐसे खींचिए। इसके बाद कंधे पे ले आए हाथ और थोड़ा घुमाइए, कंधे के साथ
हाथ के साथ साथ कंधे का भी एक्सरसाइज। फिर ऐसे थोड़ा खींचिए। इसके बाद साथियों आप उंगलियों को थोड़ा ऐसे करिए, जिससे आपकी उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती रहेगी, आपकी होल्डिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपकी जो है ग्रैप्सिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इसके बाद आइए, अक्सर आजकल बहुत बड़ी समस्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। अक्सर हम लोग कहीं भी आते हैं, कहते सर सर्वाइकल के लिए कोई एक्सरसाइज बताइए। बहुत सिंपल है साथियों, आप देखिए बिल्कुल पोजीशन में आराम से बैठिए, ये जो ठुड्डी है आपको टच करते हुए जाएगी। देखिए बॉडी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पीछे आगे दाएं बाएं, ठीक इस तरह से आप कुछ समय करें, आपके सर्वाइकल की भी समस्या आप दूर हो जाए। लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर दे करके इधर से जोर लगाएं, इधर से हाथों से उसको रिप्लेस करें। फिर बाएं हाथ से। अब आपने पैर, पेट, हाथ, गर्दन सबका एक्सरसाइज किया। अब आइए अंत में आते हैं आसनों का राजा शीर्षासन। साथियों कहा जाता है कि अगर आपने शीर्षासन कर लिया तो समझ लिए कि सचमुच में योग में पारंगत हो गए। शीर्षासन आप कैसे करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको धीरे धीरे आएगा। बहुत जल्दी आप जल्दीबाजी ना करिएगा। और ऐसे हमारे भाई जिनको कुछ समस्याएं हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन रहता है, बीपी ज़्यादा बढ़ी रहती है, वो इकट्ठे इसको नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और जिनको सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही करें, तुरंत जल्दी में ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भ्रम में मत रहिएगा कि करना नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को आप, बहुत पेशेंट हमारे यहाँ आते कहते हैं डॉक्टरों ने मुझे मना किया है सर कि आपको करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे जब आपकी क्षमता होने लगे तो आप कर सकते हैं, इसलिए कि अमृत, ये योग जो है अमृत है। ये किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं सूट करता, हाँ उसको कंडीशन के हिसाब से करना चाहिए, ज्यादती नहीं करना चाहते। कि कहा जाता है कि बलार्ध योग करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जय, तो अति नहीं करनी चाहिए। तो देखिए हम शीर्षासन को करेंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट भी है, मुझे बहुत पसंद है शीर्षासन। और आप देखिए शीर्षासन, पूरे शरीर को संतुलित करिए, बिल्कुल आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाइए। देखिए पूरे जीवन का आनंद। थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पैरों को भी आप ऊपर नीचे करें, इस तरह के आप देखिए। ऊर्ध्व पद्मासन देखिए, देखिए दोनों पैरों से आप सीटअप भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि जब आप बैक आने लगे तो एक बार शरीर को थोड़ा देखिए, ऐसे संतुलित करिए। देखिए एक बार फिर ऊपर जाइए, ये देखिए
अब धीरे धीरे आप वापस आइए। ये हो गया आपका शीर्षासन। आइए थोड़ा खड़े होते हैं। खड़े होकर कहा जाता है ना, सूर्य नमस्कार। अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया तो सारे आसन इसमें समाहित होते हैं। तो हम लास्ट में सूर्य नमस्कार करेंगे और ऊर्जा के स्रोत अपने सूर्य को प्रणाम करते हुए आज के इस अद्भुत जानकारी को विराम देंगे। देखिए 12 स्टेप होते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। इस तरह से आप अपने क्षमता अनुसार आप 8 10 11 12 बार सूर्य नमस्कार करें और सचमुच में जीवन में संतुलन लाएं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे जीवन में उतारेंगे। और मुझे, अगर आपने इसे जीवन में उतार लिया तो मैं समझूंगा कि मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस पर दिया करता हूं। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से एक ही प्लेटफार्म के नीचे आपको योग, आध्यात्म, अवेयरनेस, चिकित्सा और साहित्य का समावेश मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हम आपका प्यार पाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।